हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास कॉमर्स विद ओमेगा। जैसा कि हम पार्टनरशिप का फंडामेंटल या फिर हम बोले इंट्रोडक्शन पार्टनरशिप का चैप्टर कर रहे हैं, तो उसमें हमने कल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का टॉपिक किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाना है और जो प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया था उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से। तो जैसा कि बेटा हम +1 में करते थे, जो नेट प्रॉफिट आता था हम कैपिटल में ऐड कर देते थे और बैलेंस शीट को ड्रॉ कर लेते थे। लेकिन अभी क्या है, अभी थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला है। क्यों? क्योंकि +1 में था सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब एक सिंगल ओनर था, तो उसकी ही सारा कुछ उसी का है, तो उसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो हम बैलेंस शीट में ही सारा कुछ कर देते थे। नेट प्रॉफिट हो गया, ड्राइंग्स का हो गया, जो भी करना होता था हम वहीं पे कर देते थे। लेकिन अभी क्या है, अभी मल्टीपल पार्टनर्स, तो मल्टीपल ऑनर होने की वजह से हमें हर चीज प्रॉपरली डिजाइन करनी पड़ेगी। तो डबल एंट्री सिस्टम ने हमें कैपिटल अकाउंट में भी कुछ टाइप्स दी हैं जो हमें पढ़नी चाहिए, जरूरी है। मतलब हर चैप्टर में पार्टनरशिप के जो आपके नेक्स्ट चैप्टर्स आएंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुड्स को छोड़कर उसके बाद जो भी चैप्टर्स हैं लाइक एग्जिस्टिंग पार्टनर चेंज देयर रेशियो, जिसे हम रिकॉन्स्टिट्यूशन का नाम भी देते हैं, उसके बाद आ गया एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, फिर रिटायरमेंट का, फिर डेथ का, फिर डिसोल्यूशन का। आपको कैपिटल अकाउंट हर जगह पर बनाना पड़ेगा, लेकिन कैपिटल अकाउंट बहुत ही इजी है, आपको बड़े आराम से समझ आएगा। बस थोड़ा सा इस वीडियो को अच्छे से सुन लें। हाँ, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। और एक और बात, अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी लाइक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसमें एज ए चार्ज, एज ए एप्रोप्रिएशन, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैंने टॉपिक वाइज आपको लेक्चर में प्रोवाइड किए हैं, तो आप उन वीडियोस को भी जरूर देखें। तो अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट क्या है बेटा? बेटा सबसे पहले तो कैपिटल क्या है वो वैसे आपने तो +1 में बहुत पढ़ रखी है, फिर भी एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। ऑनर की साइड से जो भी पैसा बिजनेस को दिया जाता है, वो चाहे इन कैश हो, मतलब चाहे वो पैसा हो, चाहे वो इन काइंड हो, मतलब चाहे वो कोई सामान के तौर पे हो। मान लो एक फर्नीचर दे दिया, फर्नीचर पड़ा था, तो उसकी जो वैल्यू है वो कैपिटल में ऐड हो जाएगी। अगर कोई मशीनरी दे दी तो भी उसकी वैल्यू कैपिटल में ऐड हो जाएगी, तो उसे हम कैपिटल बोलते हैं। जितना भी टोटल पैसा ऑनर का बिजनेस की साइड में चल रहा है, मतलब बिजनेस ने जितना पैसा ऑनर से ले रखा है, या बिजनेस की जो लायबिलिटी है, कितनी लायबिलिटी है, ऑनर को कितना पैसा उसने रिटर्न करना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। तो बेटा कैपिटल दो तरह की होती है। नंबर 1 इज फिक्स्ड कैपिटल, और नंबर 2 इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो सर आपने +1 में तो हमें कुछ बताया नहीं गया कि ऐसा भी होता है कुछ, ठीक है ना? तो बेटा +1 में जरूरत नहीं थी, मैं दोबारा से बोल रहा हूं, +1 में जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि वहां पे सोल प्रोप्राइटर था। कैपिटल फिक्स कर लो या फ्लक्चुएट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? हाँ, तो अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो आपको वैसे तो नाम से क्लियर हो रहा होगा कि फिक्स्ड कैपिटल का मतलब है कैपिटल फिक्स हो जानी, और फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या है बेटा? कि कैपिटल की जो वैल्यू है, जो अमाउंट है, वो कम होती रहेगी या ज्यादा होती रहेगी, मतलब वो चेंज होती रहेगी, तो उसको हम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो सर मेरे दिमाग में तो एक क्वेश्चन आ रहा है कि कैपिटल फिक्स कैसे हो सकती है? क्यों? क्योंकि हम ड्राइंग्स भी करेंगे, वो कैपिटल में से माइनस हो जाएगी, ठीक है? हमने अगर प्रॉफिट कमा लिया वो भी तो ऐड होगा इसमें, तो कैपिटल फिक्स कैसे? तो बेटा आज हमने यही पढ़ना है कि फिक्स्ड कैपिटल मीनिंग तो हमें क्लियर है कि हाँ कैपिटल फिक्स है, बस एक अमाउंट फिक्स हो गई और फ्लक्चुएटिंग में चेंज होती रहेगी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है ना? आज का लेक्चर ही हमारा इस टॉपिक पर है, और प्लस हम इनके फॉर्मेट्स भी करेंगे, दोनों अकाउंट्स के फॉर्मेट्स करेंगे। तो बेटा फिक्स्ड कैपिटल में क्या है, हमने 2 अकाउंट बनाने हैं। नंबर 1 इज कैपिटल अकाउंट एंड नंबर 2 इज
करंट अकाउंट। तो बेटा जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था, जो मैंने अभी आपको बोला कि सर हमने ड्राइंग्स भी की, ऑनर ने ड्राइंग्स भी की और प्रॉफिट भी लेके गया, जा इसके बिना कुछ भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिला उसको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी लगा, तो कैपिटल फिक्स कैसे रहेगी? तो बेटा हमने क्या करना है, कैपिटल के बिना जो भी कोई एंट्री आएगी हम उसको करंट अकाउंट में लिख देंगे, जिससे हमारी कैपिटल की अमाउंट चेंज नहीं होगी। ठीक है ना? आप समझो ध्यान से, हमने कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल ही लिखनी है। ठीक है ना? मतलब जो हमें एक क्वेश्चन में +1 में दी होती थी कि कैपिटल इतनी, ठीक है ना, उसके बाद हम उसमें ऐड नेट प्रॉफिट लेस नेट लॉस लेस ड्राइंग्स कर देते थे, तो वो हमने इसमें से करने की बजाय हमने एक अलग से अकाउंट बना लिया, करंट अकाउंट। तो हम वो प्लस माइनस करंट अकाउंट में कर लेंगे, लेकिन कैपिटल जितनी शुरू में थी, मान लो 90,000 थी तो हमने 90,000 ही लिख लेनी है, लेकिन करंट अकाउंट में जो प्लस माइनस हम +1 में करते थे वही बेटा हमने प्लस माइनस करंट अकाउंट में कर लेने हैं। वो कैसे करेंगे वो भी बात करते हैं। फिलहाल मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि कैपिटल फिक्स कैसे रह सकती है। कैपिटल को फिक्स करने के लिए इन्होंने एक और अकाउंट ओपन कर दिया, करंट अकाउंट, जिसमें क्या रहेगा, हमने जो भी बैलेंसेस ऐड करने होते हैं कैपिटल में वो भी करंट अकाउंट में लिख देंगे, जो भी हमने लेस करने होते हैं वो भी हम करंट अकाउंट में लिख देंगे। ठीक है ना? तो कैपिटल जो होगी वो एज इट इज रहेगी। और यहां पे क्या होगा बेटा, इसमें तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, इसी वजह से हम सिर्फ एक ही अकाउंट बनाएंगे। ठीक है ना? कैपिटल अकाउंट, इसमें सारा कुछ ही हो जाएगा। मतलब अगर किसी ने ड्राइंग्स कर ली तो भी माइनस कर दिया, प्रॉफिट हो गया प्लस कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया प्लस हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया तो माइनस हो गया। मतलब जो भी करना है वो हमने एक ही अकाउंट में कर लेना है। तो इसमें हमने दोनों चीजें अलग अलग करनी है। तो सबसे पहला तो इन दोनों में डिफरेंस यही है कि इसमें 2 अकाउंट बनेंगे, इसमें एक बनेगा। आपको ध्यान रखना है इस चीज का। ठीक है ना? इसमें 2 अकाउंट बनेंगे और इसमें सिर्फ एक अकाउंट बनेगा। इसका बैलेंस हमेशा ही क्रेडिट बैलेंस शो होगा बेटा। बेटा एक डिफरेंस ये भी है, मैं थोड़े से डिफरेंस भी आपको लिखवा देता हूं। इसका एक क्रेडिट बैलेंस बनेगा हमेशा, इसका डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। ठीक है ना? क्योंकि हो सकता है लॉस हो जाए तो कैपिटल माइनस में चली जाए। अच्छा एक चीज बेटा और याद रखना, आप +1 में करते आए हो कैश टू कैपिटल, मतलब कैपिटल जब भी इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होती है और जब भी डिक्रीज होती है तो वो डेबिट होती है। ठीक है ना? आपको ये भी चीज ध्यान में रखनी है क्योंकि ये बहुत काम आएगी आपके। ठीक है ना? तो क्रेडिट बैलेंस रहता है बेटा हमेशा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का। ठीक है ना? तो ये मैं इसकी बात कर रहा हूं, करंट अकाउंट की बात नहीं कर रहा, सॉरी, इसकी बात कर रहा हूं। ठीक है ना? तो करंट का तो बेटा डेबिट क्रेडिट कोई भी हो सकता है। ठीक है ना? लेकिन फिक्स्ड कैपिटल का हमेशा क्रेडिट ही रहने वाला है। ठीक है ना? और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। और दूसरा डिफरेंस क्या है इसमें 2 अकाउंट बनेंगे और इसमें एक अकाउंट बनेगा। और जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है इसमें ओनली हम कैपिटल रिकॉर्ड करते हैं बेटा, और इसमें हम कैपिटल as well as other items like profits, losses, ड्राइंग्स, मतलब जो भी चीजें मैंने बोली है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कुछ भी हो सकता है ना, तो सारी की सारी चीजें हम इसमें लिखते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लिखी जाती है। तो आपको इसका डिफरेंस क्लियर हुआ। देखो एग्जाम में थ्योरी नहीं आने वाली, लेकिन आपको फिर भी थोड़ा बहुत इसका ज्ञान होगा तो आप न्यूमेरिकल भी अच्छे से कर पाओगे। तो इसी वजह से मैंने आपको एक बार लिखवा भी दिया। तो अगर मैं अब बात करूं फॉर्मेट्स की बेटा, तो पहले हम बनाएंगे, मैं इसको साइड पे रख लेता हूं ताकि आपको साथ साथ में समझ भी आता रहे। तो मैं यहां पे बनाता हूं फॉर्मेट।
तो बेटा सपोज ये है हमारा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट, तो हम बना रहे हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। तो इसमें हमने सपोज क्या करना है बेटा कि मान लो दो पार्टनर्स हैं ए बी एंड ए बी, तो एक ही फॉर्मेट में हम कितने भी पार्टनर्स हों सभी का अलग अलग कॉलम बनाकर हम एक में ही कवर कर सकते हैं। बाकी आप अगर अलग अलग भी करना चाहते हो तो वो भी गलत नहीं है, लेकिन आप एक में कर लोगे तो आपका टाइम बचेगा और आप इजीली इसको कर भी पाओगे। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में बेटा मैंने क्या बताया आपको कि सिर्फ और सिर्फ कैपिटल रिकॉर्ड होती है, यही बताया मैंने आपको। तो आप हमने करना भी यही है। तो हम क्या करेंगे बेटा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बेटा ब्रॉट डाउन आपको पता ही है ना, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म होती है। तो हम लेकर आ रहे हैं, डाउन मतलब पिछली बुक से हम लेकर आ रहे हैं, लास्ट बुक्स जो हम बोले कि लास्ट जो हमने कैपिटल अकाउंट बनाया था उसका बैलेंस हम यहां पर लिख लेंगे। मान लो 1,00,000 और 50,000 कैपिटल है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो हमने इसमें कुछ और नहीं करना, हमने सीधा टू बैलेंस कैरी डाउन कितना बेटा 1,00,000 एंड 50,000, ये बन गया हमारा अकाउंट। एंड में टोटल कर दो और कुछ भी नहीं है। हाँ, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज आ सकती है, मैंने पहले इसीलिए नहीं बताई ताकि आपको पहले समझ आ जाए, क्योंकि 90% क्वेश्चंस में 90 क्या 95% क्वेश्चंस में इतना ही आएगा अगर आप फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बना रहे हो। आपको क्वेश्चन में जिन्होंने मेरी कल की वीडियो देखी है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वाली, तो अगर उसमें हम देखें उसमें कैपिटल गिवन थी, ठीक है ना, वही कैपिटल हमने यहां पर लिखनी है और यहां पर लिखनी है, बात खत्म। और हमने कुछ करना नहीं, ना ही हमने कोई प्रॉफिट देना है, ना ही हमने कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है, ना ही हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मतलब यहां पर नहीं लिखना। वो नहीं है कि हमने लगाना नहीं, लगाकर तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में भी आ रहे हैं, लेकिन उसका जो ट्रीटमेंट होगा वो करंट अकाउंट में हो जाएगा, ठीक है ना। जब हम करंट अकाउंट बनाएंगे तो उसका ट्रीटमेंट तब देखेंगे, लेकिन फिलहाल जब हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो इसमें और कुछ नहीं आने वाला 95% क्वेश्चंस में। लेकिन अगर आएगा तो क्या आएगा, तो बेटा मान लो ए और बी ने दोबारा से डिसाइड कर लिया कि यार कैपिटल ऐसे करते हैं, हम दोनों इक्वल कर लेते हैं, ठीक है ना। इक्वल का मतलब क्या है, 1.5 लाख बढ़ रहा है बेटा, 75,000 ए का हो जाएगा, 75,000 बी का हो जाएगा। जब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हमारी नई कैपिटल 75,000 एंड 75,000 होगी, मतलब 75,000 ईच होगी, तो मतलब जो ए होगा वो 25,000 लेकर जाएगा और बी होगा तो वो 25,000 लेकर आएगा। मैंने आपको अभी लास्ट में क्या बताया था कि जब भी कैपिटल इंक्रीज होती है उसको हम क्रेडिट करते हैं, मतलब उसकी क्रेडिट होता है उसका बैलेंस, और जब भी डिक्रीज होती है तो उसका बैलेंस डेबिट होता है। तो जितना कि आपने +1 में भी पढ़ रखा होगा, ये साइड होती है डेबिट और ये होती है क्रेडिट, ठीक है ना। तो ये डेबिट क्रेडिट क्यों होती है वो मैंने +1 के लेक्चर्स में बहुत बता रखा है, तो आप उन टॉपिक्स को उन लेक्चर्स को सुन लो तो आपको समझ भी आ जाएगा, वो भी समझ आ जाएगा, डिटेल में भी समझ आ जाएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल मैं टॉपिक पर वापस आता हूं। मैंने आपको बताया कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट करेंगे और कम होगी तो डेबिट करेंगे। तो बेटा इसकी कम करनी है तो मैंने यहां पर डाल दिया कि वो पैसा ले गया, कितना पैसा ले गया बेटा 25,000 बाय कैश, कितना पैसा लेकर आया 25,000। देखो क्रेडिट किया बी को, कितनी बन गई कैपिटल। अब यहां पे बैलेंसेस चेंज हो जाएंगे हमारे, कितने रह गए बेटा 75,000 एंड 75,000 इक्वल हो गया ना। देखो 1 लाख में से 25,000 माइनस किया 75,000, 50 और 25 75,000 75,000। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही एंट्री आ सकती है, इसके बिना फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में और कोई भी एंट्री हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एंड में बस आपको कुछ नहीं करना, एंड में आपको टोटल करना है 1,75,000, 1,75,000
5,000, बस बन गया आपका कैपिटल अकाउंट। कौन सा? फिक्स्ड कैपिटल। आपको ध्यान में रखना है ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है, ना कि कोई फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अच्छा, अगर मैं इसके बाद बात करूं कि मान लो हमने करंट अकाउंट भी बनाना सीखना है, तो अगर वो जो चीजें हमने पहले नहीं लिखी थी तो हमने वो लिखनी है। तो अब हम क्या करेंगे, करंट अकाउंट्स की को भी देख ही लेते हैं हम। तो ये बन गया बेटा हमारा करंट अकाउंट का फॉर्मेट। वही बेटा सेम हम एग्जांपल ले लेते हैं। अब मैं हेडिंग में लिख दूंगा करंट अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स करंट अकाउंट, दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी, वही हमने सेम फॉर्मेट रखना है बेटा, पर्टिकुलर्स, क्लियर। बस इसमें हमने क्या करना है बेटा, वही +1 वाली चीजें, एड नेट प्रॉफिट, लेस नेट लॉस, लेस ड्राइंग्स, एड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब जो चीजें हमने इनको, जो पार्टनर्स हैं उनको हमने कोई फायदा देना है, जहां हमने उनसे कोई पैसा काटना है, वो हमने सारा करंट अकाउंट में करना है। तो वही मेरा पहले वाला रूल बेटा कि अगर आपकी कैपिटल कम होगी तो आपने डेबिट करना है, और अगर आपकी कैपिटल इंक्रीज होगी तो आपने क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो मैं 1 बाय 1 चीजें भी बोलूंगा, और साथ में हम बात करेंगे कि कौन सी साइड भी आएंगी, और हम ये भी बात करेंगे कि उनको डेबिट और क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं बेटा, हमने टॉपिक किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल इंक्रीज होती है। कैसे इंक्रीज होती है? तो अगर बिजनेस ने ऑनर से पैसा लिया, मतलब कैपिटल ली, उस पे वो इंटरेस्ट पे करेगा, तो किसका फायदा होगा? ऑनर का। ऑनर की क्या होगी? कैपिटल इंक्रीज होगी। तो मैं यहां पर लिख लूंगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आती है क्वेश्चन में, वैसे तो हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और बेहतर समझ आएगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप फॉर्मेट समझ रहे हो तो हम उसके अकॉर्डिंग ही लिख रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने इस साइड पर लिख देनी है। उसके बाद हमने किया था बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो अब ऑनर से बिजनेस से ऑनर ने पैसा लिया, उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। तो बिजनेस भी तो इंटरेस्ट लेगा ना उससे, तो अगर वो इंटरेस्ट लेगा तो कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम होगी तो हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हाँ बेटा, कैपिटल तो हमने कैपिटल अकाउंट में लिख दी, तो ड्राइंग्स हम यहां पर लिखेंगे, क्योंकि हमने +1 में क्या किया था, लेस ड्राइंग्स, एड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एड नेट प्रॉफिट। तो यहां पर भी अगर बेटा प्रॉफिट आएगा तो उससे कैपिटल क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो इंक्रीज होगी तो हम कहां लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे। हाँ, अगर लॉस हो गया तो टू लॉस, ठीक है ना। तो इसके बिना अगर कोई पार्टनर को पेनल्टी लग गई, उसने कोई रूल ब्रेक कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो यहाँ पे पेनल्टी आ जाएगी, ठीक है ना। कुछ भी आ गया, बस आपको ना लॉजिक समझ आना चाहिए बेटा कि हमने जिस चीज से ऑनर की कैपिटल इंक्रीज हो रही है उनको हमने क्रेडिट साइड लिखना है, और जिससे डिक्रीज हो रही है इस साइड लिखना है। इसके बिना जैसे मुझे एक और चीज याद आ गई, सैलरी, कमीशन, मतलब कोई भी ऐसी चीज, ठीक है ना, जिससे ऑनर को फायदा हो रहा हो, उसकी कैपिटल बढ़ेगी तो हम उसको क्रेडिट लिखेंगे, और अगर कम होगी तो उसको हम क्या लिखेंगे? डेबिट लिखेंगे। तो ये है पार्टनर्स करंट अकाउंट। देखिए ये है पार्टनर्स करंट अकाउंट। अच्छा, अगर मैं बात करूं
मैंने आपको क्या बताया बेटा कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में हमने दो अकाउंट बनाने हैं, नंबर वन इज कैपिटल, नंबर सेकंड इज करंट अकाउंट, और इसमें हमने सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है। कौन से अकाउंट में? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में। तो बेटा जब एक ही बनाना है तो इसका मतलब यही है जो सारी हमने ट्रांजेक्शन इसमें भी की है और इसमें भी की है वो सारी इकट्ठी करके हमने एक अकाउंट बनाना है और कुछ भी नहीं करना हमने, ठीक है ना। तो अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट की बात करें तो हमने बेटा सॉरी इसमें ना एक चीज रहेगी मेरी लिखने वाली, अगर आपको करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है ना, वो भी सिंपल सी बात है, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। करंट अकाउंट के बैलेंसेस कई बार क्वेश्चन में दिए होते हैं तो उसके साथ लिखा होता है कि ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। अगर डेबिट होगा तो यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड, अगर क्रेडिट होगा तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, हमने ऐसा लिखना है, ठीक है ना। तो अगर हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं तो लिखने हैं, अदरवाइज नहीं लिखने, क्योंकि हमें दिए नहीं हुए तो हम यहां पर क्यों अपने पेन की इंक को वेस्ट करें। क्लियर? तो इसके बाद आ गया, अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट की बात कर रहे थे कि हमने इन दोनों अकाउंट्स को मर्ज करना है, इकट्ठा करना है, और हमारा बन जाएगा बेटा क्या? हमारा बन जाएगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो अगर मैं आपको समझाऊं कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है, वो भी बड़े सिंपल तरीके से आपको समझ आ जाएगा। बेटा बस मैंने एक स्पेस बना ली यहां पर एक एंट्री डालने के लिए और कुछ भी नहीं है, ए एंड बी पर्टिकुलर्स ए एंड बी, और यहां पर मैंने हेडिंग में लिख दिया कि ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है। तो सर अभी तो ये करंट अकाउंट था, अभी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैसे बन गया? अभी बनेगा बेटा, मैंने सिर्फ हेडिंग चेंज की है, बाकी सारी चीजें ऐसे ही रहेंगी, ठीक है ना, जैसे हमने डाली है वैसे ही रहेंगी। बस नई चीज क्या आएगी बेटा, जो कैपिटल के बैलेंसेस हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हुए दिए हुए थे, जिस पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा रहे थे, उनका बैलेंस हमने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन यहां पर लिख लेना है बस, और कुछ नहीं है। अगर किसी का बैलेंस, क्योंकि मैंने आपको बताया ना अभी कि बैलेंस फ्लक्चुएटिंग में डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, अगर तो मेंशन नहीं है, कुछ भी मेंशन नहीं, सीधा दे दिया ए की कैपिटल इतनी, बी की कैपिटल इतनी, तो वो अंडरस्टूड ही है बेटा कि उसका बैलेंस क्रेडिट है, तो हमने उसको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है। अगर हमें ये नहीं दिया, हमें दिया हुआ है, मेंशन्ड है कि बी का बैलेंस जो है वो डेबिट है, तो हमने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है और कुछ भी नहीं, बाकी चीजें एज इट इज रहेंगी। बस एंड में वो करंट अकाउंट में भी करना है, वो सभी अकाउंट्स में करना है कि टू बैलेंस कैरी डाउन, इधर आ गया तो बाय बैलेंस कैरी डाउन, कैरी करके नेक्स्ट अकाउंट में लेकर जाना है, या नेक्स्ट बुक्स जो भी हम बनाएंगे उसमें लेके जाना है। तो ये है हमारा कैपिटल अकाउंट का टॉपिक, जिसमें हमने क्या पढ़ा बेटा, जिसमें हमने पढ़ा कि फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में डिफरेंस क्या है, इसमें हमने कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं, जो अकाउंट बनाने हैं उनको बनाना कैसे है, ठीक है ना। तो अगर फिर भी आपको कोई डाउट आ रहा है, वैसे तो मैंने बहुत डिटेल में करवाया है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन के थ्रू भी कर सकते हो, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर भी अपनी कोई क्वेरी भेज सकते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन या कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हो, मैं आपकी क्वेरी जो भी होगी आपको जरूर आंसर करूंगा, ठीक है ना। तो ये था हमारा टॉपिक, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहें और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी की सारी वीडियोस अच्छे से मिलती रहे। हाँ, अगर इससे पहले वाली कोई वीडियो आपने नहीं देखी, आपने लेक्चर अच्छे से नहीं सुना, तो आप उनको जरूर सुने ताकि आपका जो भी बेस बन रहा है वो अच्छे से बनता रहे। थैंक यू वेरी मच।